हेलो एवरीवन। मैं रोहित सिंह। आपको फिर से आज वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सक्सीड। हम लोग नाउन की एरर कर रहे थे, तो चलते हैं अपनी एरर पर जहाँ से हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे। तो ये है आज की पहला सेंटेंस। आई नीड मनी देन दैट आई नीड मोर मनी देन दैट 10 रुपीज आर नॉट एनफ। इसमें आपको एरर बतानी है कि इसमें किस पार्ट में एरर है और उसको एरर को सही करके क्या उसका राइट वर्ड होगा। तो जो हम लोगों ने एक नाउन के टॉपिक में एक हम लोगों ने टॉपिक कवर करा था जिसमें था कि नाउन प्लूरल और उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर। ठीक। तो यहाँ पे ये 10 रुपीज अगर नाउन है तो इसके साथ आने वाला जो ये वर्ब है ये क्या होगा? सिंगुलर। हम्म। ये पूरा नाउन नाउन प्लूरल और इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, सेंटेंस पर। तो अगला सेंटेंस है द पॉलिसीज हैव not been able to solve the case but they are trying their best। ठीक। The police have not been able to solve the case but they are trying their best। तो ये जो पुलिस पुलिस वर्ड है ये होता है नाउन प्लूरल। क्यों नाउन प्लूरल होता है? क्योंकि ये पुलिस के कई सारे लोगों को डिनोट कर रहा है। ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं। ठीक। इनको ये डिनोट कर रहा होगा तो ये पुलिस है और एक से ज्यादा है। एक तो एक आदमी तो होता नहीं पुलिस में। ठीक। 1 पर्सन, 2 पर्सन। ठीक। और 1 से ऊपर जाने पर जो भी हैं वो प्लूरल हैं। तो जब ये सारे के सारे ग्रुप की बात कर रहा है द पुलिस, हाँ, द पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द केस। ठीक। बट दे आर बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ठीक। नॉन प्लूरल इसके आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल इसका। तो ये क्या हुआ? नो एरर। नो एरर। ठीक। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। You will not get tired because it is a 3 hours journey। ठीक।
तो फिर हम लोगों ने एक टॉपिक में कवर करा था एक पॉइंट, जिसमें था कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते। ठीक। तो जर्नी, ये नाउन, जो नाउन को बता दे कि नाउन कैसा, वो क्या, एडजेक्टिव। ठीक। तो ये एडजेक्टिव यहाँ से लेके यहाँ तक 3 आवर्स, और ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, नाउन को बता रहा है। तो क्या हमारा सही स्टेटमेंट होगा? 3 आवर, 3 आवर जर्नी। You will you will not get tired because it is just a 3 hour journey. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। This job he works 5 days a week। ठीक। तो ये क्या हुआ? नाउन प्लूरल, इसकी वर्ब भी प्लूरल। ठीक। तो ये क्या हुआ? नो एरर। फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पर। ही इज अ 2 day He is on a 2 day holiday to attend a family function. He is on a 2 day holiday। ग्रुप ऑफ डेज वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, ये ग्रुप ऑफ डेज, सैटरडे संडे, इन सब का एक सेट है। ठीक। तो ये क्या है? सिंगुलर। तो क्या है इनकी वर्ब भी? सिंगुलर। ठीक। ऑन अ 2 day हॉलीडे टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। तो ये क्या स्टेटमेंट हुआ? नो एरर। नो एरर। फिर the fleet of the ships move at a uniform speed। The fleet of the ships moves at a uniform speed। ठीक। नाउन सिंगुलर और इसके आगे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। ये नाउन ये काम कर रहा है। ठीक। और ये वर्ड ही नहीं नाउन है, ये पूरा का पूरा ही वर्ड नाउन है। ठीक। कई सारे शिप्स की फ्लीट, ये शिप। ठीक। इनकी एक फ्लीट होती है। एक आपको आज एक वर्ड मिला, फ्लीट। हम लोगों ने फ्लीट्स कहाँ सुनी है? हम लोगों ने कार्गो शिप्स की फ्लीट सुनी है, कार्गो शिप्स की फ्लीट। इसी तरीके से फ्रेट फॉरवर्डर्स के पास ट्रकों की फ्लीट होती है, कई सारे ट्रकों जिनके पास होंगे वो क्या होगी? फ्लीट होंगी। ठीक। प्लेन की फ्लीट होती है। ठीक। तो ये वर्ड हो गया फ्लीट आपके लिए आज का। द फ्लीट ऑफ शिप मूव्स, वर्ब भी सिंगुलर।
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या यहाँ पे वर्ड हो जाएगा सही? मूव्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। I don't like warm weather. 30 degrees is too warm for me. I don't like warm weather. एक सिंपल सा स्टेटमेंट। 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, ठीक, इज टू वार्म फॉर मी। तो ये क्या हुआ? नो एरर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे सेंटेंस। यू विल बी प्रमोटेड, यू विल बी प्रमोटेड इन द टाइम ऑफ अ ईयर, इन द टाइम ऑफ अ ईयर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की थी कि कुछ जो टॉपिक वहाँ पे क्लियर नहीं हुए हैं हम लोग के क्लासेस में, उनको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। तो ये जो यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है, ठीक, टाइम ऑफ अ ईयर, ये यहाँ पे गलत यूज हुआ है। जब आप लोग अभी क्या कहते हैं, वर्ड वगैरह के लिए जब क्लास हो रही होगी, एंटोनियम सिनोनियम जिसमें कवर करे जाएंगे, उसमें उसमें ये चीज़ आपको कवर कर ली जाएगी। तो इसका करेक्ट क्या फ्रेज है? इन ईयर्स, apostrophe s, time, in a year's time, apostrophe वाला नहीं है ये, इन अ, इन अ ईयर इस टाइम नहीं है वो, इन अ ईयर्स टाइम है, ठीक। उसके बाद जो करेक्ट सेंटेंस बनता है आपका, वो क्या होगा? यू विल बी प्रमोटेड इन द ईयर, इन अ ईयर्स टाइम। यहाँ से एक बार मैं मार्क कर दूं इसको, यहाँ से है ये एरर, इन अ ईयर्स टाइम, ठीक। फिर नेक्स्ट जो इसका सेंटेंस है, आई लाइक अजय एंड हिज फ्रेंड, दे आर वेरी नाइस पर्सन्स। आई लाइक अजय और उसका दोस्त, दे आर, ये और ये, दे आर प्लूरल, नाइस पर्सन्स प्लूरल। इन सभी को मिला के क्या हुआ ये सेंटेंस? नो एरर।
और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे। देयर वॉज नो मनी इन मायाज एंड वीनाज जॉइंट अकाउंट। ठीक। तो इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले आके देख, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, आप इससे क्या समझते हैं? ठीक। ये हैं दो पर्सन, माया और वीना। इनका एक जॉइंट अकाउंट है। ठीक। और इसमें क्या है? नो मनी है। इन दोनों का, माया और वीना का, अलग अलग जॉइंट अकाउंट नहीं है, किसी नेक्स्ट पर्सन के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं है। ये इन दोनों का जॉइंट अकाउंट है। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जिनमें दो लोग एक चीज को पजेस कर रहे हों, उनमें ये पहले वाला जो वर्ड है उसमें एपस्ट्रॉफी यस नहीं आता। ठीक। अगर, तो इसका सेंटेंस एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर आगे लिखा हुआ वर्ड जो है, आगे लिखा हुआ जो वर्ड है, ये बताता है कि दोनों दोनों का एक ही पोजीशन है, किसी एक चीज पे जॉइंटली पोजीशन है, तो आगे लिखे हुए वर्ड में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड join into in next class. Thank you.